हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th हिंदी की जो आपकी दूसरी बुक है स्पर्श, उसका चैप्टर 1 दुख का अधिकार। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मनुष्य की पोशाकें, यानी कि पोशाक क्या होता है, जो इंसान पहनता है उसको उसकी पोशाक कहते हैं। मनुष्य की पोशाकें उन्हें भिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। मतलब क्या है कि आप जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं, जनरली लोग आप लोगों को कैसे जज करते हैं, या कोई भी इंसान किसी को कैसे जज करता है, उसकी पोशाक देख करके, उसके कपड़े देख कर कि भी महंगे कपड़े पहने हुए हैं, सस्ते कपड़े पहने हुए हैं, फटे हुए हैं या बहुत खूबसूरत हैं, उसी से डिसाइड कर लेते हैं लोग कि इंसान अमीर है, गरीब है, उसका अस्तित्व कैसा है, उसका इनफैक्ट कैरेक्टर तक लोग जज करने की कोशिश करते हैं। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल सकती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम ज़रा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। तो देखिए, इसमें है कि कई बार जो अच्छी पोशाक है वो हमें कहीं भी एंट्री दिला सकती है, और कई बार अच्छी पोशाक अगर हम लोग किसी गलत मतलब ऐसी जगह पर जाना चाहें जहाँ शायद ज़्यादा गरीबी है, तो वो जो अच्छी पोशाक है वो शायद उस जगह जाने में अड़चन भी आ सकती है। मतलब अड़चन का मतलब होता है बाधा या फिर डिफ़िकल्टीज़ भी ला सकती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग की सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। इसका मतलब है कि जैसे कि वायु, हवा जब चल रही होती है तो जो पतंग कट जाती है ना, वो एकदम से ज़मीन पर आकर के तो गिरती नहीं है। इसी तरीके से कई बार जो कहने की शायद चैप्टर में ये कोशिश की जा रही है कि हम बहुत अगर अच्छे हमने कपड़े पहने हो तो हम दूसरे इंसान के साथ कई बार के सामने झुक नहीं पाते हैं कि हम तो इनसे ऊंचे हैं। ऊंचा होने की, खुद में शायद घमंड लाने की फीलिंग भी जो है ये पोशाकें हमें देती हैं। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। तो बाजार में फुटपाथ जो किनारा होता है उसमें खरबूजे कुछ डलिया में थे, मतलब देखिए यहाँ पे जैसे टोकरी में थे, और कुछ ज़मीन पर थे। तो और एक बुढ़िया वहाँ पर बैठी हुई अधेड़ उम्र की, मतलब कुछ होंगी बीच जैसे 50 साल में भी, है ना। तो इस उम्र की औरत जो है रो रही थी बैठे हुए। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता, है ना। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुँह छिपाए सिर को घुटने पर रखे फफक कर रो रही थी। तो भाई खरबूजे बिकने के लिए थे, मगर कोई कैसे आगे बढ़ता, मतलब देख के कि भाई ये औरत रो रही है, तो मतलब इंसान हेजिटेट करता है कि कैसे जाकर के उससे रेट पूछे, है ना। पड़ोस की दुकानों के तख्ते पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। तो आसपास के लोग जो सब्जी बेच रहे थे, फल बेच रहे थे, आसपास के लोग भी सब घृणा से, घृणा मतलब बहुत ही खराब तरीके से या फिर बुरे तरीके से उस औरत के बारे में ही बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठे सकने में मेरी पोशाक की व्यवधान बन खड़ी हुई थी, मेरी पोशान ही व्यवधान बन खड़ी हुई थी। मतलब ये जो राइटर हैं अब ये बोल रहे हैं कि उस मतलब जो लेडी रो रही थी उनकी व्यथा जानने का मतलब मन किया राइटर का कि भाई व्यथा यानी कि उनका जो दुख है वो मतलब क्या उनको दिक्कत है वो जानने की कोशिश करी, मगर उनकी जो पोशाक थी राइटर की, जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, वो उनको ऐसा करने से रोक रही थी। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या ज़माना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। तो एक आदमी था वहाँ पर, वो थूकते हुए बोला कि मतलब एक दिन नहीं हुआ बेटे को मरे हुए, और ये बेहया, बेहया यानी कि ये बदतमीज़, ये बेवकूफ़, ये औरत ये कैसे दुकान लगा करके बैठी हुई है। देखिए, सोचिए मतलब लोग किस तरीके की बातें बोलते हैं। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। तो एक इंसान, दूसरा जो पर्सन था वो बोल रहा था अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कि जैसी नीयत मतलब जैसी सोच होती है अल्लाह आपको वैसा ही देता है। इस तरीके की बात एक दूसरा इंसान बोल रहा था। तो ये देख के आपको क्या लगा कि उस औरत जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब होगी, मतलब उसका बेटा भले ही एक दिन पहले मरा हो मगर उसके पास पैसे ही नहीं होंगे, तो अपना घर चलाने के लिए उसको शायद तो खरबूजे बेचने के लिए उस बाज़ार में आकर के बैठना पड़ा होगा, है ना। मगर बहुत सारे लोगों को शायद ये बात समझ ना आ रही हो। हाँ, सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, माचिस की तीली, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं।
इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। तो कुछ लोग और ही ख़राब बातें उनके लिए बोल रहे थे उस औरत के लिए कि इनको क्या है, तो रोटी पर ईमान देते हैं, मतलब ईमान यानी कि रोटी पर अपना सब कुछ, इनकी जो लॉयल्टी है यानी कि इनकी जो इज्जत है, हर चीज़, ये पैसे, रोटी का मतलब है यहाँ पर पैसे के लिए सब कुछ लुटा देने को तैयार होते हैं ऐसे लोग। इस तरीके की बातें उस औरत के बारे में लोग बोल रहे थे। परचून की दुकान क्या होती है, जिसमें ये सारा सामान मिलता है, जैसे नॉर्मल हमारे जो आसपास के ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं उन्हें कहते हैं, जिसमें सारे साबुन, दाल, चीनी है ना, ये सब मिल जाता है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचे बैठी हुई है। तो फिर एक लाला जी कह रहे हैं इसका बेटा मरा है, 13 दिन तक का सूतक होता है, 13 दिन तक कुछ नहीं करते, और ये इसका बेटा मरा है और यहाँ पर खरबूजे बेच रही है आकर के। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है? कोई इसके खरबूजे खा ले तो इसका ईमान धर्म कैसा रहेगा? क्या अंधेर है? तो मतलब क्या है कि लोग कहते हैं, कह रहे थे कि भाई सूतक में किसी के घर का नहीं खाते। सूतक का मतलब है जैसे कि किसी के घर में डेथ हो जाती है तो 13 दिन तक का सूतक होता है, उसमें पूजा पाठ नहीं करते, किसी से लेना देना नहीं करते, ऐसा हिंदू धर्म में मान्यता है। घर में पूजा नहीं होगी, है ना। लोग कह रहे हैं कि इस औरत को ये बेचने नहीं आना चाहिए खरबूजे, और ये लोग कोई इसके खरीद के खरबूजे खा ले तो उस घर मतलब जो इंसान, कोई पर्सन है, वो इस औरत के खरबूजे खरीद के खा लेगा तो उसके पे पता नहीं क्या बला आ जाए, क्या बुरा कर दे ईश्वर उसके साथ। तो इस तरीके की बातें लोग, मतलब ऑब्वियसली अंधविश्वासी है सब, तो ऐसी बातें कर रहे थे। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोती पोता है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर ज़मीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। तो बेटा जो है वो शहर के पास ज़मीन थी और वहाँ पर जो है वो अपना खेती बाड़ी कर करके वो अपना काम जो है वो करता था। कछियारी मतलब जैसे सब्जियां उगाने का काम होता है, उसको कछियारी कहते हैं। जो शब्द है ना कछियारी, इसका होता है सब्जी उगाने का काम करके परिवार चलाता था। खरबूजे की डलियाँ बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। तो सब्जी लगाता था तो खरबूजे उगाता होगा तो वो कभी माँ बेचने आ जाती थी, कभी वो बेटा खुद ही आ जाता था। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेले में पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। तो लड़का जवान था, खेती वगैरह करता था, मगर क्या हुआ, सुबह सुबह वो खरबूजे निकाल रहा था और उसका जो पैर है वो सांप पर पड़ गया और सांप ने उस लड़के को डस लिया और उस सांप के डसने से लड़के की मौत हो गई होगी। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। तो घर पूजा मतलब बेटे को जब सांप ने काटा तो जो माँ है वो ओझा वगैरह वो सांप का नशा या जो भी था उधर बच्चे को अपने ठीक करने के लिए बुला लाई। तो दान दक्षिणा में जो भी घर में था आटा दाल चावल सब उसको दे दिया दान में। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर ना बोला। तो इसका मतलब है भगवाना वो जो लड़का था बुढ़िया का जो खरबूजे बेच रही थी बैठ के, जिसके बारे में उल्टा सीधा सब बोल रहे थे, उसका बेटा था भगवाना। तो उससे सब लिपट लिपट के रोए, उसकी वाइफ और उसकी माँ, उसके बच्चे, मगर वो नहीं उठा। एक बार चुपा तो फिर ना बोला, मतलब वो चुप पड़ गया और वो फिर नहीं बोला, मतलब वो मर गया। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। तो सांप के जो विष था, सांप का जो जहर था, उससे पूरा शरीर उसका काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? तो मतलब मुर्दे के लिए तो भाई चद्दर डालनी ही पड़ेगी। उसके लिए जो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए। तो भाई मुर्दे के लिए कपड़ा डालने के लिए लाना ही पड़ा होगा, चाहे माँ के हाथ की जो मतलब माँ के पास जो भी हो, चाहे वो ही क्यों ना बिक जाए, मगर जो छन्नी ककना होता है, देखिए छन्नी ककना का क्या मतलब है, जेवर, माँ के हाथ के जेवर, चाहे घर के जेवर ही क्यों ना बिक जाएं, घर का अनाज ही क्यों ना ख़त्म हो जाए, मगर जो मरा इंसान है उसके ऊपर चद्दर डालना तो हमारे धर्म में बड़ा ज़रूरी है। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। तो वो बेटा भी मर गया और घर में जो भी चूनी खूसी मतलब घर में जो भी अन्न था या जो भी चीज़ें थी वो उसको विदा करने में चली गई। इसका मतलब है कि उसके दान दक्षिणा में चली गई पंडितों की।
बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। अब बाप तो मतलब डेथ हो गई, बट बच्चे हैं वो तो भूख के मारे रोएंगे ही। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूज दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। तो बहू मतलब वही बेचारी रो रो के बुखार में तप गई, बच्चे को तो खरबूजे खिला दिए। अब बेटा भी नहीं था तो कोई उस बुढ़िया को उधार भी देने को तैयार नहीं था। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटेरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था, तो भाई कुछ है ही नहीं घर में खाने तक को, तो क्या वो खरबूजे मतलब वो कुछ तो खाएंगे ना बच्चे। एक इंसान जो चला गया है उसके लिए क्या बाकी सब लोग भूखे मर जाएंगे। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों से पर टिकाए हुए फफक फफक कर वहीं पर फफक कर मतलब बहुत ही तेज़ रो रही थी वहाँ बैठ के। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। तो देख रहे हो लोग उन्हें पत्थर दिल कह रहे हैं। मतलब जिस इंसान के घर में अब खाने को तक नहीं है वो इंसान करेगा क्या। मतलब इंसानियत भाई क्या देखिए, है ना। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। मतलब अभी राइटर सोच रहे हैं सब। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। तो मतलब देख रहे हैं कि पितृवियोगन मतलब जो पुत्र से बिछड़ गई हो। तो एक अपने इनको पड़ोस की औरत की याद आई कि मतलब उनके जब पड़ोस में औरत के बेटे की डेथ हुई थी तो वो उठ ही नहीं पाई थी अपने मतलब चारपाई से। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी। मतलब पुत्र के जाने की वजह से वो बेहोश हो जाती थी। मूर्छा होती है बेहोश आ जाना। मूर्छा आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। 2-2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ़ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। मतलब शहर भर के मतलब पूरे इलाके के लोग उस माँ के मतलब पुत्र शोक, कितना वो दुखी थी कि लोगों के मन में मतलब बहुत ही ज़्यादा दुख आ गया था उस माँ को देख करके। जब मन में सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज़ हो जाते हैं। उसी हालात में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता मैं जा रहा था, सोच रहा था। तो शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो देखें जैसे एक औरत थी जो शहर में थी जिसके बेटे की डेथ हुई थी, शायद वो अमीर रही होंगी, जिनके बारे में अभी राइटर बता रहे हैं कि शहर में इनके एक पड़ोस में एक औरत के बेटे की डेथ हुई थी तो वो मतलब चारपाई में पड़ी रहती थी और डॉक्टर उनके आसपास बैठे रहते थे, कोई उनके सर पे सिकाई करता था। तो मतलब शायद वो अमीर होंगी तो उनका दुख शायद दूसरों को दुख लग रहा था, पर जो गरीब हैं उनके पास तो शायद दुख करने का भी अधिकार नहीं है। जब क्योंकि जो औरत खरबूजे बेच रही है शहर में या फिर बाज़ार में बैठ कर के, लोग उसको कह रहे हैं कि कितनी बदतमीज़ बेहया औरत है, इसका बेटा मरा है और ये आज बेचने आ गई खरबूजे, इसको तो पैसे के अलावा कुछ दिखता है। जिस घर के इंसान में खाने को नहीं है कुछ तो वो करेगा क्या। और ये बात लोगों को समझ नहीं आती है। कोई उस इंसान के या उस औरत के मुंह में 2 रोटी नहीं देगा मगर गंदी बातें ज़रूर बोलेगा उसके बारे में। यही समाज है। इसलिए हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हमें अपने लिए काम करना चाहिए। आज आप मेहनत से बढ़ोगे ना तो लाइफ में आगे बहुत बढ़ जाओगे और फिर कोई आपके बारे में कोई कभी गलत नहीं बोल पाएगा क्योंकि आपके पास एक ताकत होगी। और जो पिछड़ा वर्ग होता है, कहते हैं ना यहाँ पे दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। मतलब एक गरीब इंसान तो दुखी भी नहीं हो सकता, लोग कहेंगे लोग तो भी उस पर थूक के जाएंगे। तो इस तरीके का हमारा समाज है। तो ये चैप्टर जो है हमें बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता है कि किस तरीके से लोग दूसरों के बारे में बातें करते हैं और कैसे, मतलब समझ ही गए होंगे है ना आप लोग। तो अच्छा लगा है, अगर चैप्टर समझ में आया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल को, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।